कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। चारों ओर सन्नाटा है। धरती पर बिखरे पड़े हैं टूटे हुए रथ, अस्त्र शस्त्र और लाखों योद्धाओं की अंतिम निशानियां। लेकिन उसी युद्ध भूमि में एक ऐसी घटना घटती है जिसका उल्लेख महाभारत के मुख्य ग्रंथों में इस रूप में नहीं मिलता, पर जो एक गहरी आध्यात्मिक कल्पना के रूप में मनुष्य के भीतर झांकने का अवसर देती है। कहा जाता है कि जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब उसके सामने कोई योद्धा नहीं आया, न भीम, न अर्जुन, न अश्वत्थामा, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण उसके पास लौटे। लेकिन युद्ध जीतने के बाद कृष्ण वापस क्यों आए? क्या वे दुर्योधन को दंड देने आए थे, या उसे कोई ऐसा अंतिम रहस्य बताने जिसे जानकर स्वयं दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले? आज की यह कथा उसी आध्यात्मिक कल्पना पर आधारित है। अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम प्रश्न का उत्तर आपके जीवन को भी बदल सकता है। सूर्य अस्त होने लगा था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी अब भी गर्म थी। दूर कहीं घायल घोड़ों की धीमी आवाजें आ रही थी। एक सूखे सरोवर के किनारे दुर्योधन टूटी हुई जांघों के साथ पड़ा था। उसका शरीर रक्त से भींगा हुआ था, पर उसके मन में पहली बार युद्ध नहीं बल्कि जीवन चल रहा था। तभी उसे किसी के चरणों की आहट सुनाई दी। दुर्योधन ने आंखें खोली। सामने पीताम्बर लहरा रहा था। हाथ में सुदर्शन नहीं, केवल करुणा थी। स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। दुर्योधन हल्का सा मुस्कुराया, तो अंत में आप आ ही गए माधव। कृष्ण शांत स्वर में बोले, मैं विजेता बनकर नहीं, एक साक्षी बनकर आया हूँ। दुर्योधन ने गहरी सांस ली। क्या मुझे उपदेश देने? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, तुम्हारे 7 प्रश्न सुनने। दुर्योधन चौंक गया। 7 प्रश्न? हर मनुष्य मृत्यु से पहले 7 प्रश्नों से गुजरता है। आज तुम्हें उनके उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न, क्या मैं जन्म से ही बुरा था? दुर्योधन की आंखें भर आई। क्या मेरे जन्म के साथ ही मेरा भाग लिख दिया गया था? कृष्ण ने मिट्टी उठाकर हथेली पर रखी। यह मिट्टी देख रहे हो? इसी मिट्टी से मंदिर भी बनता है और कारागार भी। दोष मिट्टी का नहीं, शिल्पी का होता है। तुम्हारा जन्म अधर्म नहीं था, लेकिन तुम्हारे निर्णय तुम्हें वहां ले गए। दुर्योधन पहली बार मौन हो गया। दूसरा प्रश्न, क्या किसी ने मुझे सचमुच प्रेम किया? कृष्ण बोले, तुम्हारी माता गांधारी ने। तुम्हारे पिता ने अपनी कमजोरी में सही, लेकिन तुम्हें चाहा। कर्ण ने तुम्हारे लिए प्राण दिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि किसने तुमसे प्रेम किया, बल्कि यह है कि तुमने प्रेम को किस दिशा में मोड़ा। जहाँ प्रेम में अहंकार घुल जाए, वह बंधन बन जाता है। तीसरा प्रश्न, दुर्योधन बोला, क्या कर्ण मेरे कारण मरा? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। कर्ण का निर्णय उसका अपना था, पर सच्चा मित्र वह नहीं जो हर युद्ध में साथ दे। सच्चा मित्र वह है जो गलत युद्ध शुरू ही न होने दे। यह सुनते ही दुर्योधन की आंखें बंद हो गई। उसे पहली बार अपनी मित्रता का दूसरा चेहरा दिखाई दिया। चौथा प्रश्न, क्या भीम ने मेरे साथ अन्याय किया? कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम का प्रहार नियमों के विरुद्ध था, पर तुम्हारे जीवन में ऐसे कितने नियम थे जिन्हें तुमने स्वयं तोड़ा। जब नियम केवल अपने लिए याद रहे तो न्याय मर जाता है। दुर्योधन के होठ कांप उठे। उसे द्रौपदी की सभा याद आ गई, उसकी झुकी हुई दृष्टि, उसकी मौन हंसी, और आज उसी जांघ पर पड़ा प्रहार। पांचवा प्रश्न, आकाश में बादल घिरने लगे। दुर्योधन बोला, क्या मेरे सारे कर्म व्यर्थ गए? कृष्ण मुस्कुराए, कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा कर्म तुम्हें ऊपर उठाता है, बुरा कर्म तुम्हें सिखाता है। यदि सीख मिल जाए
तो पाप भी गुरु बन जाता है। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मित्रों, कहते हैं कि इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर देवता भी मौन हो गए, क्योंकि दुर्योधन ने ऐसा प्रश्न पूछा जो शायद आज तक किसी ने भगवान से पूछने का साहस नहीं किया। छठा प्रश्न, हे कृष्ण, क्या आपने कभी मुझे क्षमा किया? पूरा वातावरण शांत हो गया। कुछ क्षण तक कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर बोले, क्षमा मैं उसी दिन कर चुका था जिस दिन तुमने पहली बार ईर्ष्या को अपना मित्र बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था अब तुम्हें जीवन ही सिखाएगा। मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, तुम्हारे कर्मों ने दिया। दुर्योधन की आंखों से अब पश्चाताप बह रहा था। वह बोला, अगर मैं उस दिन 5 गांव दे देता तो क्या यह युद्ध रुक जाता? कृष्ण ने उत्तर दिया, युद्ध भूमि पर नहीं जन्म लेते, वे मन के भीतर जन्म लेते हैं। जब मन हार जाता है तब संसार युद्ध देखता है। 7वां और अंतिम प्रश्न। अब दुर्योधन की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरे लिए भी कोई आशा बची है? कृष्ण उसके बिल्कुल पास बैठ गए। उन्होंने उसका सिर अपने गोद में रखा और बोले, जब तक सांस है तब तक आशा है, और जब तक पश्चाताप सच्चा है तब तक परमात्मा दूर नहीं। लेकिन याद रखना, क्षमा और कर्म अलग अलग है। क्षमा हृदय को हल्का करती है, कर्म आत्मा को शिक्षा देते हैं। यह सुनते ही दुर्योधन के भीतर वर्षों से जमा हुआ अभिमान जैसे टूट गया। उसके आंखों से बहते आंसू मिट्टी में मिल गए। उसने पहली बार दोनों हाथ जोड़ दिए। हे माधव, मैंने अपने जीवन में सिंहासन बचाने की कोशिश की, लेकिन अपना मन हार गया। आज मुझे राज नहीं, केवल सत्य चाहिए। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था न विजय का गर्व, केवल करुणा। उन्होंने धीरे से कहा, मनुष्य अपनी सबसे बड़ी हार तब जीत में बदल देता है जब वह अपने दोष स्वीकार कर ले। दूर आकाश में हल्की वर्षा होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं उस क्षण की साक्षी हो। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर पहली बार युद्ध के बाद शांति दिखाई दी। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, राजा वही नहीं जो राज जीत ले, राजा वह है जो अपने भीतर के अहंकार को जीत ले। धीरे धीरे उसकी सांस थम गई। कुरुक्षेत्र का सन्नाटा और गहरा हो गया। श्री कृष्ण कुछ क्षण वहीं बैठे रहे, फिर आकाश की ओर देखा, मानो एक भटकी हुई आत्मा ने आखिरकार अपने भीतर का मार्ग खोज लिया हो। कहानी का संदेश, यह कथा एक आध्यात्मिक कल्पना है जिसका उद्देश्य महाभारत के पात्रों के माध्यम से कर्म, अहंकार, पश्चाताप, क्षमा और आत्मचिंतन जैसे मूल्यों पर विचार करना है। हम सभी के भीतर कहीं न कहीं एक दुर्योधन भी है जो तुलना करता है, क्रोध करता है और अपने अहंकार को सही साबित करने में लगा रहता है। लेकिन जब मनुष्य समय रहते अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुन लेता है, तब जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बिना हथियार के जीत लिया जाता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने में है। जय श्री कृष्ण।